ये कार्ड और टिकट्स के लिए भी एक अलग से काउंटर है। ये टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं 2। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा काफ़ी मॉडर्न लुक है अगर हम दिल्ली मेट्रो से थोड़ा कंपेयर करें। जो आप ग्रीन बटन देख पा रहे हैं इसे प्रेस करेंगे तभी ये गेट ओपन होगा। हेलो एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज और मैं हूँ गगन मेनोजा। हम अपने चैनल के थ्रू वन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज के थ्रू आपको मिड लग्जरी अल्ट्रा लग्जरियस होम के बारे में दिखाते रहते हैं। बी इट रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए एंड एससीओज हो गए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए, हम सब दिखाते हैं। लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है जो हम अभी तक दिखाते आ रहे थे। तो आज जिस मैं प्रोजेक्ट पर आया हूँ वो है RRTS का रैपिड एक्स ट्रेन, जो कि इंडिया की सबसे पहली RRTS ट्रेन सिस्टम है, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हम आपको घर बैठे इसका एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जितनी जानकारी मैं इकट्ठा कर सका आपको ज़रूर दूंगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड इसे एक्सपीरियंस करने के लिए और जानने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और ये कैसे अफेक्ट करेगा पूरे कॉरिडोर के रियल एस्टेट को। सो लेट्स गो। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि आप जो दिल्ली मेट्रो का ये जो स्टेशन है वैशाली, यहाँ से आप रैपिड एक्स मेट्रो में कैसे जा सकते हैं। एज अ कॉमन मैन बेसिकली मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी से जाऊँ, कैब से जाऊँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एज अ कॉमन मैन आप कैसे पहुँच सकते हैं इंडिया के सबसे पहले RRTS रैपिड एक्स ट्रेन के एक मेट्रो स्टेशन पर, जो कि यहाँ से पास में जो स्टेशन है वो है साहिबाबाद। कितने रुपये लगेंगे? 10 रुपये। साहिबाबाद का रैपिड एक्स का पहला स्टेशन फेज़ 1 का, और मुझे मात्र 10 मिनट लगे और सिर्फ 10 रुपये किराया लगा मुझे वैशाली मेट्रो स्टेशन से यहाँ पहुँचने के लिए। ये देखिए 20 अक्टूबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ का इनॉग्रेशन किया। इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड दिल्ली। ऑफ कोर्स लगभग 82 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। अभी सिर्फ 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वही ऑपरेशनल है, जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक ही अभी चल रहा है, ऑपरेशनल है। इसको कह सकते हैं दिल्ली मेट्रो और जो इंडियन रेलवे है उसका एक ही कॉम्बिनेशन है विद अ टच ऑफ एयरपोर्ट की फील वाला। और इसमें जैसे दिल्ली मेट्रो में क्या रहता है, हर एक 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होता है, इसमें 5 से 10 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन रहेगा। स्पीड इसकी जो एक तरीके से कैपेसिटी स्पीड है वो है 180 किलोमीटर, जो इसको बेसिकली जो इस लाइन को हैंडल कर सकती है। और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो है अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। और जो पहले का जो डिस्टेंस 3 घंटे का होता था दिल्ली से मेरठ का, अब वो हो गया है सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट्स का। इंडिया का सबसे पहला जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो मेरठ को जो दिल्ली से कनेक्ट करेगा इंडिया की कैपिटल से, वो सबसे पहली मेरठ जो है सबसे पहली ऐसी सिटी होगी जहां मेट्रो और हाई स्पीड रैपिड रेल एक साथ चलेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर पार्किंग में अपना जो दिल्ली मेट्रो में जो होता है उसमें क्या रहता था, अगर आपको 5 मिनट के लिए भी चाहिए तो उसमें भी 10-20 रुपये जो चार्जेस लगते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ ऐड की है कि अगर आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट तक है ये जो होता है ना कि बस एक बार किसी को ड्रॉप करना है, पिक करना है, 5 मिनट के लिए ऊपर जाना है सामान लेने, तो बाइक्स के लिए, साइकिल्स के लिए भी फ्री है और 2 व्हीलर्स के लिए भी फ्री है और कार्स और SUVs के लिए भी फ्री है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं स्टेशन की तरफ। सबसे पहले तो आप ये हर जगह ये NCRTC आप जो देख पा रहे हैं, ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका बेसिकली पर्पज़ की अगर हम बात करें तो ये है अर्बन डेवलपमेंट के लिए और दिल्ली के अराउंड जो भी रीजन्स हैं उनकी इंटर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना। 8 कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन को बेसिकली कनेक्ट करेंगे। और अभी लेकिन 3 को भी प्रायोरिटी दी गई है। जो सबसे पहला यही है जो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ को कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो है वो है दिल्ली गुरुग्राम एंड SNB अलवर के साथ, एंड तीसरा दिल्ली टू पानीपत। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 30,000 करोड़ उसका बजट है। ये रही स्टेशन एंट्री। देखिए एस्केलेटर्स।
और ये रहा मेन हॉल, मेन कॉरिडोर। यहाँ से हम स्टेशन की तरफ पहुँचेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा काफ़ी मॉडर्न लुक है अगर हम दिल्ली मेट्रो से थोड़ा कंपेयर करें। एयरपोर्ट की थोड़ी सी फील आ रही है। ये कार्ड और टिकट्स के लिए भी एक अलग से काउंटर है। अब आपके पास टिकट लेने के भी वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपके पास कैश है उससे आप ले सकते हैं। यूपीआई, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम है। आपके पास बैंक कार्ड्स हैं, उससे आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जो कि इशू है बाय NCMC। और RRTS कनेक्ट मोबाइल ऐप से भी आप डिजिटली बेसिकली QR कोड की टिकट ले सकते हैं, जो पेपर भी यूज़ नहीं होगा। टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं 2, जहाँ से आप टिकट ऑफ कोर्स ले सकते हैं। अब इसमें सबसे खास बात ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट का एम है जो अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ, उनको भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें 2 कैटेगरीज है। इस पूरी एक ट्रेन में 6 कोचेज़ रहेंगे। सबसे पहला कोच रहेगा प्रीमियम का, जिनका एक्सेस रहेगा सीधा प्रीमियम लाउंज से। दूसरा कोच रहेगा वुमेंस के लिए, जिसमें 72 सीट्स दी गई हैं एंड 10 सीट्स जो है रिजर्व रहेंगी फॉर वुमेंस इन एवरी सिंगल कोच। अभी हम स्टैंडर्ड से जाएंगे। अभी हम हैं ठीक साहिबाबाद में, लेकिन हम जाएंगे आखिरी स्टेशन तक आपको दिखाने के लिए। बीच में हम बातें भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। Please select the station. हमने जाना है लास्ट स्टेशन। Please select journey type and number of tickets. अभी हम सिंगल जर्नी लेंगे, आते हैं हम आपको प्रीमियम भी दिखाएंगे। Please select the payment option. और हम लेंगे UPI से। Scan QR for payment. तो देखिए QR कोड में तो इंडिया सबसे ऊपर है ही, और यहाँ पर आ गया QR कोड। यहाँ से हमसे पे करके विल गेट द टिकट। हमने पे कर दिया है अपने एंड से। पेमेंट रिसीव। Thank you. Have a nice trip. टिकट हमारी आएगी नीचे। और ये देखिए साथ में मेरे पास रिसीट भी आ गई। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आप रिसीट के साथ साथ टिकट भी लें। और ये हम एंट्री करते हैं। देखिए मुझे तो एक एयरपोर्ट के एक टर्मिनल जैसी फील आ रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अभी हमने स्टैंडर्ड का टिकट लिया था, तो हम अभी वहाँ से जाएंगे और आपको ट्रेन में ट्रेन अटेंडेंस मिलेंगे, जैसे आपको फ़्लाइट अटेंडेंस मिलते थे फ़्लाइट में। तो ये देखिए, ये सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम, ये इसका पूरा कॉरिडोर है 82 किलोमीटर्स का। और अभी जो ऑपरेशनल है वो रहा ये साहिबाबाद, इसमें लिखा है ना आप यहाँ हैं, ये रहे हम। और ये है अभी 17 किलोमीटर तक ऑपरेशनल, विच इज़ दुहाई डिपो स्टेशन, जो यहाँ तक है। उसके बाद सारा अभी कॉरिडोर कंप्लीट और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा बाय जून 2025। ये जो सेकंड कोच है ट्रेन का, वो वुमेन्स के लिए सिर्फ रिजर्व है। जो आप ग्रीन बटन देख पा रहे हैं, इसे प्रेस करेंगे तभी ये गेट ओपन होगा। और प्रीमियम लाउंज ये रहा। यहाँ पर आप एंट्री तभी कर पाएंगे अगर आपके पास प्रीमियम टिकट होगा। प्रीमियम लाउंज में फ़ैन है, वी हैव सामने मैगजीन्स रखी है। हम उस तरफ इस पार भी ले चलेंगे। वापसी आते हुए सामने सीटिंग हो गई आपकी, और सीधा आप ट्रेन में पता चल जाएगा आपको ट्रेन आ गई है। चलिए चलते हैं। ट्रेन का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी बुलेट जो ट्रेन है चाइना की, उसके जैसा डिज़ाइन है, सिमिलर। कैबिन से पायलट निकलते हुए, ट्रेन पायलट निकलते हुए। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है हैदराबाद में, और गुजरात में इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। आप आज पहली बार इस ट्रेन में आए हैं? पहली बार आए, हम घूमने आए हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम साहिबाबाद से गाजियाबाद जा रहे हैं। ये आपको क्या लगता है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपके कितने काम आ सकता है? बहुत काम आएगा आने वाले भविष्य के लिए। कैसे काम आएगा आपके लिए? समय कम लगेगा,
समय भी बहुत बचेगा। दरवाजे पैसे बंद तो हो मेरे रहे वही हैं, लग रहे हैं। कृपया दरवाजों से दूर इतने पैसे हटकर में खड़े तो हो। किराए से भी चले Doors are जाएंगे। closing. वही लग Please रहा है stand प्रीमियम clear का of लगे the है, doors. नॉर्मल का लगे। लेग स्पेस काफ़ी है इधर, तो स्ट्रेच भी करेंगे तो काफ़ी एम्पल ऑफ स्पेस है। इस एरिया में आप अपना फ़ोन रख सकते हैं अगला स्टेशन और ये गाजियाबाद। आर्म रेस्ट के लिए काफ़ी सी देखिए लगाया गया है आर्म रेस्ट के लिए। Ghaziabad. ये फेवरेट सीट मानी जाती है, तो यहाँ पर भी आर्म रेस्ट के लिए स्पेस दिया गया है। लगेज रखने के लिए ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, जो कि मेट्रो में भी नहीं होता और सिर्फ फ्लाइट्स में ही आपको देखने को मिलता है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में। उतरते समय ट्रेन एक्चुअली में ये है ना कि हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें। इससे पहले तो वो बस ही थी जो बस हमें ट्रेवल करना पड़ता था, पर अब तो एक्चुअली ये है कि अब तो ये चल गई तो हमारे लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और फ़ायदा भी हमारे लिए। यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ये हम उतर गए हैं यहाँ पे आखिरी स्टेशन, जो कि है दुहाई डिपो। ये वुमेंस कोच के लिए सेकंड कोच है। यहाँ का स्टेशन भी बड़ा कॉम्पैक्ट और एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। और ये प्रीमियम लाउंज और प्रीमियम कोच से निकलते दो पैसेंजर्स। तो देखिए, इस रैपिड एक्स ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ। तो साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो का जो डिस्टेंस है वो है, जो फेज़ 1 का पार्ट है, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस। हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे। और इसकी मैक्स स्पीड जो हमने अभी रिकॉर्ड करी वो थी 133 किलोमीटर पर आवर। अब जो मान लीजिए फेज़ 2 इसका जो कंप्लीट होगा बाय जून 2025, उससे जो पूरा कॉरिडोर जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस 82 किलोमीटर का रहेगा। और अब मान लीजिए आप मेरठ रहते हैं, अब आपको गाजियाबाद की किसी कंपनी से ऑफर मिला है, जॉब ऑफर मिला है, तो पहले जो रेलवे जो होती थी उसकी जो फास्टेस्ट ट्रेन थी, आप मान लीजिए वो 1.5 घंटा लगाती थी। पैसेंजर ट्रेन 2.5 घंटे और रैपिड एक्स ट्रेन गेस व्हाट 55 मिनट्स ओनली, सिर्फ 55 मिनट्स। और जो फेयर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ट्रेन के कंपैरेटिव, बस के कंपैरेटिव इट्स सिमिलर, बहुत ही सिमिलर है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे कॉरिडोर को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, रियल एस्टेट के लिए भी सही और इन जनरल कॉमन पर्सन को भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है कम्यूट करने के लिए। अभी हम आपको एक दुहाई डिपो का भी थोड़ा व्यू दिखाएंगे, ये पूरा स्टेशन कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे। उसके बाद हम वापस चलेंगे साहिबाबाद की तरफ प्रीमियम कोच में। सामने एल्स्टॉम का ऑफिस स्पेस देख पा रहे हैं और साथ ही साथ NCRTC का भी ऑफिस है। सो एल्स्टॉम बेसिकली एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है जो कि एक ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, बॉगीज़ बनाते हैं। इनका पोर्टफोलियो बेसिकली काफ़ी वास्ट है, तो इसमें इंडिया के विजन में काफ़ी एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दी रैपिड एक्स ट्रेन। प्रीमियम सिर्फ आपके लिए। प्रीमियम का फेयर बेसिकली लगभग ट्वाइस ही है, 100 रुपीज़ लगेंगे दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन तक। Please select journey type and number of tickets. Please select the payment option. मैं करूँगा UPI पेमेंट कंप्लीट। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपको Thank you. Have a nice trip. 2 टिकट्स मिलेंगी। देखिए, इन दोनों को कलेक्ट करना है। एक रिसीट है, आपने 100 रुपीज़ दिए, और एक टिकट है जिसमें QR है। अब चलते हैं हम अपने प्रीमियम कोच के लिए।
मैक्स अभी गई है, कोई पैसेंजर अनवेल है या सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो ट्रेन अटेंडेंट है, उनका रोल बेसिकली यहाँ पर है। ट्रेन ऑपरेटर जो है, ट्रेन पायलट है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहती है, दे आर नॉट फीलिंग वेल, तो पैसेंजर को इन ट्रेन से डीबोर्ड कराने में दे विल हेल्प। और कुछ फर्स्ट एड चाहिए तो उन केसेस में ट्रेन अटेंडेंट यहाँ पर रहेंगे। इस प्रोजेक्ट ने, पूरी इस रैपिड एक्स ट्रेन ने जितना ट्रैवलिंग टाइम कट किया है कॉमन मैन के लिए, उतना ही रियल एस्टेट की वैल्यू को बढ़ाया भी है। जब ठीक 4 साल पहले प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, तभी वसुंधरा वैशाली राजनगर एक्सटेंशन में 17 to 19% का इंक्रीज देखा गया था रियल एस्टेट में, काफ़ी बूस्ट मिला था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब दिल्ली से ये मेरठ का पूरा कॉरिडोर जो 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वो जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो और काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि राजनगर को इसका कुछ खासा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अब ऐसा जैसे प्रेडिक्ट किया गया था, जब रेड लाइन गाजियाबाद की तरफ आएगी तो वहाँ पर एक मैसिव जंप देखा जाएगा रियल एस्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट को कितना बेनिफिट किसको मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और मिड लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।